हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये हमारा है चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, क्लास 9th का टॉपिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नेम से आप पता चल रहे हो कि कुछ जिसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा इसी से मिलता जुलता नेम नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हम वही बात करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ ड्राफ्ट हुआ था वो कहाँ हुआ था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुआ था। तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, जो कि ड्राफ्टिंग। अब द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया था उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। वो जो जहाँ पे वो बन रहा था, जो असेंबली में बन रहा था, वो क्या थे? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और उसमें कौन थे? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे। ठीक है। द ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखो हम पढ़ते हैं, इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। जो इलेक्शंस जो हेल्ड हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए वो कब हुए थे? जुलाई 1946 के अंदर। और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो भी कब बनी थी? 1946 के अंदर ही बनी थी। इट्स फर्स्ट मीटिंग, जो इसकी फर्स्ट मीटिंग थी वो कब हुई थी? दिसंबर 1946। इसकी फर्स्ट मीटिंग दिसंबर 1946 में हुई थी। सून आफ्टर, इसके बाद ही क्या हुआ था? जैसे हमारी कंट्री में क्या हुआ था? पार्टीशन हो रहा था, तो उसके जो कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू द इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो भी डिवाइड हो गए थे। तो उस वक्त में हमारे मेंबर्स कितने बचे थे? ओनली 299 समथिंग मेंबर्स ही बचे थे। The Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assembly of India and the Pakistan। ठीक है। तो हमारी जो Constituent Assembly थी वो भी डिवाइड हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो हमारे पार्टीशन से पहले क्या था, जो इंडिया में जो मुस्लिम थे और जो हिंदू थे वो सारे उस Constituent Assembly में थे। लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो जो मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स हैं, जो मुस्लिम से सारे, तो वो सारे क्या हो गए? वो पाकिस्तान की तरफ चले गए। तो इस तरीके जो Constituent Assembly वो भी बट गई थी। ठीक है। फिर हम देखते हैं जो हमारा जो Constituent Assembly था, डेट रॉट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उसमें वो कितने थे? 299 मेंबर्स थे ओनली, यानी 299 मेंबर्स ने मिलके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी। तो असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। तो जो असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया था? 26 नवंबर 1946 में किया था। बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। बट ये इफेक्ट में कब आई थी? 26 जनवरी 1950 के अंदर। ठीक है। अभी 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी को हम और क्या चीज सेलिब्रेट करते हैं? हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे। ठीक है। हम 26 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं? और रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने अभी इसमें क्या पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो डॉक्यूमेंट जो ड्राफ्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। और जो वो ड्राफ्ट हुआ था किसके थ्रू हुआ था? वो इलेक्टेड मेंबर्स, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके थ्रू। वो कौन से असेंबली के थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ बना था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बना था। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो हमारी इसकी फर्स्ट मीटिंग जो थी वो कब हुई थी? हमारी 1946 में हुई थी, दिसंबर 1946 में। लेकिन अगर हम देखें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाद में क्या हुआ था? वो डिवाइड हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हुआ था। इसी की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो भी डिवाइड हो गए थे। और फिर हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स बचे हुए 299 मेंबर्स थे, जिन्होंने मिलकर क्या बनाया था? हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया था, यानी जो बन के तैयार हो गया था वो हमारा 26 नवंबर 1949 में। लेकिन ये इनैक्ट, यानी जब ये इनैक्ट हुआ था, केम इनटू इफेक्ट आया था, वो कब आया था? 26 जनवरी 1950 में, जिसे हम रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। अब पढ़ते हैं हम, व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन थी वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाई थी, वो हम अभी 70 साल तक, जो अभी 7 डिकेड्स मतलब जो 10 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है, ठीक है, 7 डिकेड, जो 70 साल से हम उस चीज़ को अडॉप्ट करके रख रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो इसके हमारे पास 3 रीजंस है। ठीक है, 3 रीजंस है। हम इसका पहला रीजन कवर अप करते हैं। तो पहला रीजन ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन वो सिर्फ रिफ्लेक्ट उनके मेंबर्स के आइडियाज को नहीं करता, बल्कि वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे लोग, जो हमारे मतलब जो इंडियन के सिटीजन हैं, उनके भी जो आइडियाज होते हैं, उसकी भी एस्पिरेशंस होती है, उनके भी एस्पिरेशंस क्या करते हैं? ये रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी हम ये नहीं बोल सकते कि जो मेंबर, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे सिर्फ उसी के एस्पिरेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, बल्कि जितने भी हमारे इंडिया के जो लोग हैं उन सब की एस्पिरेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब कैसे करते हैं?
तो अब मैं बताती हूँ ये कैसे करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हर एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वही उसी तरीके से, यानी वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के रिप्रेजेंटेटिव, तो यानी वो अपने एरिया के लोगों के बारे में उसको पता होगा अच्छे से, वो जो लोग हैं उनके, और जो उस एरिया के लोग हैं वो जाके उसको बताएंगे कि ये चीज़ें हैं, इस तरीके से हैं, तो उनको जाके बताएंगे वो चीज़ें। तो उस तरीके से क्या होगा, जो मतलब एस्पिरेशन है लोगों का, एस्पिरेशन वो अपने जो लोग हैं वो अपनी जो आइडियाज़ वगैरह वो किसको बताएंगे, रिप्रेजेंटेटिव को। फिर वो वहाँ जाके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो सारे वहाँ जाके मिलके ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, फिर वो बनाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हुआ था, ठीक है। द फर्स्ट रीजन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ मेंबर्स अलोन, इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कॉन्सेंस ऑफ इट्स टाइम, ठीक है। The experience of our constitution is different, जो हमारा experience है constitution का बहुत different है। Over the last half of a century, several groups have questioned some provisions of the constitution, लेकिन जो बहुत सारे ग्रुप जो है वो इसके लिए मतलब काफ़ी प्रोविजंस भी क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्यों करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरो किया गया, जैसे कि ये चीज़ें ना आपने यहाँ से अडॉप्ट की है, आपका खुद का नहीं है, तो इस तरीके से कई लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। बट हम ये बोल सकते हैं कि चीज़ें हमने बोरो ज़रूर किए, लेकिन हमने ये नहीं किया उसको पूरा एकदम डायरेक्टली वही का वही लिख दिया। हम क्या करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह भी लेके आते हैं, ठीक है। तो उसमें हम कुछ चेंजेस वगैरह भी लेके आते हैं, बट हम इसकी लेजिटिमेसी को क्या कर सकते हैं, उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। बट नॉट लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज़ एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो लेकिन इसकी जो लेजिटिमेसी, इसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। द सेकेंड रीज़न, ये हमारा था फर्स्ट रीज़न। फिर हम सेकेंड रीज़न पढ़ते हैं। तो हमारा सेकेंड रीज़न क्या है, सेकेंड रीज़न फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरा रीज़न ये है एक्सेप्ट करने का कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन जो लोगों के जो पीपल जो है इंडिया के, उनके जो एस्पिरेशन है उसको भी इसमें डाला गया था, यानी उनके भी आइडियाज़ थे। तो ये हम ऐसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटेटिव पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया जो लोगों के एस्पिरेशन उसको भी रिफ्लेक्ट करता, रिप्रेजेंट करता कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, इसलिए हम इसको अडॉप्ट करते हैं। देयर वाज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, उस टाइम पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी कि 18+ वाले ही सारे वोट देंगे। पहले क्या था, हमारा 21 वाला ईयर था, लेकिन उस टाइम पे क्या था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी। तो सो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूज डायरेक्टली बाय द ओल्ड पीपल ऑफ इंडिया। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा नहीं चूज की थी, बल्कि इट वाज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दैट वी मेंशन्ड अबव। लेकिन वो किसके द्वारा की गई थी, एक जो प्रोविंशियल जो मेंबर थे लेजिस्लेचर के, उनके द्वारा ये पहले से इलेक्टेड थी। फिर हम देखते हैं दिस इंश्योर्ड फेयर जियोग्राफिकल, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करें, एडवांटेज क्या था, दिस इंश्योर्स अ फेयर जियोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी इसके एडवांटेज की बात करें तो इसमें क्या था, फेयर जियोग्राफिकल, ये सब जितने भी लोग थे सबका हर अपने एक रीजन का जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो। द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो असेंबली थी वो डोमिनेट किससे थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। वो भी होगी, क्यों होगी, कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसका सबसे बड़ा हाथ था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, इसलिए। तो और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो सारे भी पॉपुलर थे बहुत, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो भी इन्हीं के मतलब इन्हीं के लीडर, जैसे कि मोतीलाल नेहरू जो इनके फादर थे। द पार्टी डेट लेड इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल इसलिए भी था। फिर बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये अम्ब्रेला पार्टी भी थी एक तरीके से, यानी सबको लेके चलने वाली थी। द असेंबली हैड मैनी मेंबर्स हु डिडंट एग्री विद द कांग्रेस। और असेंबली में ऐसे लोग, काफ़ी लोग थे जो कि कांग्रेस के साथ मतलब एग्री नहीं करते थे, ठीक है। इन सोशल टर्म्स टू, जैसे कि सोशल टर्म्स की बात करें उसमें भी, जैसे कि द असेंबली रिप्रेजेंटेड द मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें काफ़ी अलग अलग डिफरेंट लोग थे, जैसे कि कास्ट के डिफरेंट थे, रिलीजन में डिफरेंट थे, ठीक है, लैंग्वेज में डिफरेंट थे। तो उसी तरीके से जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, वो भी जो हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, ठीक है। अब जो कि भीमराव अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू की भी कई बार इस तरीके से जो ओपिनियंस होते हैं वो उसमें डिफरेंसेस आते थे, ठीक है।
इस तरीके से क्या, अब देखो ये डिफरेंसेस आने की वजह से कि बहुत अच्छी चीज़ें भी होती है, जैसे कि हम एडवांटेज देखें तो इससे क्या होता है क्वेश्चन, वो चीज़ें क्वेश्चन में निकल सकती है। जैसे कि अगर कोई चीज़ हम कोई डिसीजन वगैरह ले रहे हैं, जब तक उस चीज़ को क्वेश्चन नहीं करेगा तो हमें कैसे पता चला कि उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है। तो अगर हमें कोई इस चीज़ पे क्वेश्चन करने वाला होगा तो हम इस चीज़ को अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या बताता है हमें चीज़ें सही क्या, ये गलत क्या हो सकती है, एडवांटेज क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, ये चीज़ें हमें बता सकती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि डिफरेंसेस भी थे सोशल टर्म्स में। फिर हम बात करते हैं आगे। फिर जो लास्ट हमारा जो रीजन है वो ये है, द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्कड गिव सैंक्टिटी टू द सेंसिटिविटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट पहला देखते हैं, सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल थे उन पे एग्रीड किया, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स था। फिर देखते देन ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो ड्राफ्टिंग कमेटी वो किसके बाद चेयर की थी, वो डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा चेयर की गई थी। प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द डिस्कशन। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते वो किसके थ्रू होता, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के थ्रू। Several rounds of through discussion took place on the draft constitution close by close। बहुत सारी डिस्कशन वगैरह हुए थे, धीरे धीरे क्लोज बाय क्लोज हो रहे थे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे, ठीक है। मोर देन 2000 अमेंडमेंट वर कंसीडर्ड। मतलब मोर देन 2000 अमेंडमेंट क्या होता है, चेंज। अमेंडमेंट क्या होता है, चेंज, यानी हमने 2000 से भी ज़्यादा हमने उसमें चेंज वगैरह लेके आए कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर हमने उस चीज़ को ड्राफ्ट किया। तो मेंबर्स डेलिबरेटली फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 ईयर्स, ठीक है। द मेंबर्स डेलिबरेट किए थे क्या, 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 ईयर्स के अंदर। अब बात करते हैं, एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हर एक डॉक्यूमेंट और हर एक वर्ड बोला गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और रिकॉर्ड किया गया था, प्रिजर्व किया गया था। दीज आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। और उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स बोलते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट हम किसे बोलते हैं, एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली and are recorded and preserved, that's called constituent assembly debates. When printed these debates are 12 bulky volumes। जब ये प्रिंट किए गए थे तो इसके कितने में, 12 bulky volumes, यानी बहुत मोटे मोटे वॉल्यूम्स बने थे। These debates provide the rationale behind every provision of the constitution। ये जो डिबेट्स है ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, रैशनल बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बारे में हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी कब बनी थी, 1946 में बनी थी। और साथ में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करी थी। फिर हमने पढ़ा कि ये जो 299 मेंबर्स थे उनको मिला के हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था। क्यों 299 थे, क्योंकि जो इंडिया का और पाकिस्तान जो अलग अलग सेपरेट नेशन बन गए थे, डिवाइड होने के कारण, जो कंट्री डिवाइड होने के बाद तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी डिवाइड हो गई थी। इसलिए 299 मेंबर्स ने मिलकर क्या बनाया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, अभी 70 साल तक हम इसको क्यों चला रहे हैं, तो वो चीज़ें हमने देखी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के व्यूज़ को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, वो हमारे जो इंडियन सिटीजन है यानी उनके भी जो व्यूज़ है उनको रिफ्लेक्ट कर रहा था, ठीक है। फिर हमने देखा जो उसके प्रिंसिपल से यानी बेसिक प्रिंसिपल वो डिसाइड हुए थे, एग्रीड किया गया। जैसे फंडामेंटल राइट्स की बात करें, ठीक है, तो ये चीज़ें हमने कवर अप की थी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कवर हो चुका है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।